नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 निर्मल ग्राम। साफ सफाई हमारे चरित्र की विशेषता होनी चाहिए। स्वस्थ वातावरण तभी बनता है जब हम शहरों व नगरों को साफ सुथरा तो रखें ही, गाँव में भी नियमित रूप से सफाई अभियान चलाएं। इसी संदेश को फैलाते हुए इस पाठ का केंद्रीय भाव स्वच्छता है। प्रस्तुत पाठ में नन्हकू, बुधराम, शक्ति और रधिया इन पात्रों के माध्यम से गांव में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयत्न किया गया है। नन्हकू, बुधिया, शक्ति और रधिया चारों पात्र आपस में बातचीत करते हैं। नन्हकू कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बुधराम, दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या? शक्ति, देख कर भी नहीं समझा तो हमारे साथ चल। नन्हकू, देख भी लिया और समझ भी लिया कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। बुधराम, फिर पूछा क्यों? शक्ति, भाई ये भी उन लोगों में से हैं जो खाते हुए आदमी से पूछते हैं, क्यों भाई क्या खा रहे हो? पीते हुए आदमी से पूछते हैं, क्यों भाई क्या पी रहे हो? बुधराम, भगवान ने आंखें दी हैं तो देख कर बोलो। शक्ति, कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। बुधराम, मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। शक्ति, और दिमाग? हंसते हुए, जो इसमें है ही नहीं। शक्ति, दिमाग का सदुपयोग करो, सोचो समझो फिर बोलो। नन्हकू हाथ जोड़कर, भाइयों माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, इतना कहकर गुटके की पीक थूकते हुए। बुधराम, वाह उस्ताद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या? नन्हकू, ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा? शक्ति, अबे कमक्ल, माना कि सड़क का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु गंदगी तो होगी ही। बुधराम, तभी एक लड़की रधिया केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देती है। बुधराम कहता है, ये तेरी बहन है क्या? नन्हकू, नहीं तो, पर आपने क्यों पूछा? शक्ति, क्योंकि जैसे तुमने सड़क पर थूका वैसे इसने भी सड़क पर छिलका फेंका। रधिया, तो क्या हुआ, सफाई कर्मचारी आएगा, कचरा ले जाएगा। नन्हकू, हाँ, उसे तो ग्राम पंचायत से इसी काम की तनख्वाह मिलती है। बुधराम, वाह वाह, क्या विचार हैं आपके। शक्ति, तुम्हें दूसरों की जिम्मेदारी तो खूब पता है, लेकिन अपनी नहीं पता। रधिया कहती है, अब हमें आपसे अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। नन्हकू, क्या बुरे दिन आ गए हैं, ये अनपढ़ भी हमें सिखाएंगे अब। शक्ति कहता है, यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो। बुधराम, और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसों को पढ़ा रहे हैं। शक्ति, जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। बुधराम, घर में जिस तरह हम साफ सफाई रखते हैं वैसे ही बाहर भी साफ रहने दें। शक्ति, घर के बेकार पानी की निकासी सोख्ता गड्ढा में या घर के बाग बगीचे में करें। बुधराम, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं। शक्ति, रोज नियमित रूप से स्नान करें तथा दांतों की सफाई का ध्यान रखें, नाखून भी कटे हुए रखें। घर में कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढा बनाकर ढक कर रखें। शौच हेतु खुले में नहीं जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। हमने तो सुना था कि शौचालय बहुत महंगा बनता है। शक्ति, नहीं, महंगा नहीं बनता, इसकी लागत कम ही होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण का काम किया जाता है। सरकार ने इस काम के लिए योजना चला रखी है। नन्हकू, यह कैसी योजना है? शक्ति, शौचालय निर्माण की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाती हैं। इस योजना के बहुत लाभ हैं। नन्हकू, वो क्या? शक्ति, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव के किसी भी युवक या युवती को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वह गांव वालों को पेयजल के रखरखाव, बेकार पानी के सुरक्षित निपटान, घर एवं भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक एवं गांव की संपूर्ण स्वच्छता के बारे में समय समय पर बताता है। नन्हकू, और यह शौचालय हम कहाँ से बनवाएं?
शक्ति, ग्राम पंचायत में कारीगरों को भी इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कम लागत में शौचालय बना सकें। ननकू, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। इससे तो गांव वालों को गांव में ही सारी सुविधाएं और जानकारियां मिल जाती हैं। शक्ति, यह संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कमाल है। ननकू, इस योजना के और क्या फ़ायदे हैं? शक्ति, भाई, इस योजना को गांव में अच्छे ढंग से लागू कर दिया जाए तो गांव निर्मल गांव हो जाता है। बुधराम, इसका फ़ायदा और भी है एक। ननकू, वह क्या? शक्ति, जो गांव निर्मल गांव होने का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। ननकू, इसमें कितना पुरस्कार मिलता है? बुधराम, पुरस्कार के रूप में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। यह राशि गांव की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। ननकू, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रधिया, इस राशि का कैसे उपयोग होगा? शक्ति, इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए खर्च कर सकती है। बुधराम, यह पुरस्कार की राशि भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। यह और भी गौरव की बात है। ननकू, यह तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी, अब हमारी समझ में सारी बात आ गई। रधिया, हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आज से ही हम सब गांव वाले प्रण कर लें। बुधराम, हम सब ऐसा कर लें तो हमारा गांव भी निर्मल गांव हो जाएगा। ननकू, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे गांव भी स्वच्छ रहेगा तथा गांव में बीमारियां भी कम होंगी। गांव के विकास हेतु धनराशि आएगी सो अलग। शक्ति, अब तुम्हें सारी बात समझ में आ गई ना? ननकू, हाँ, हमारे तो समझ में आ गई और अब हम गांव में भी ये बातें बताएंगे। रधिया, अपने गांव में ही क्यों, आसपास के गांवों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। इस प्रकार अंत में सब मिलकर नारा लगाते हैं, संपूर्ण स्वच्छता अपनाइए, निर्मल ग्राम पुरस्कार पाइए। एक दृष्टि पाठ में आए कठिन शब्दों पर। सटीक, जो उचित हो, सदुपयोग, अच्छे से इस्तेमाल, कम अक्ल, जिसमें बुद्धि कम हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।